दुश्मनों से बड़ा कैसा इत्तेहाद, हम सांप पालते ही नहीं हंसती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेविलायत मौलल कौनैन असदुल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब। नाद अली मज़हर अल अजाइब तजिदहु औनल लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियन 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 बेअली। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उस माबूदे बरहक का कि शरफ बख्शने वाले रब ने मुझ हकीर को मेरे मौला अली अकबर की जूती से चिमटी हुई खाक के जर्रात के सदक़े में ये शरफ बख्शा कि मैं आप लोगों के हुजूर में हाजिर खिदमत हुआ हूँ। लफ्ज लफ्ज पे तवज्जो कीजिएगा, कोई बात पसंद आ जाए तो इस हकीर को दुआओं में याद रखिएगा। लोगों ने हजारों शेर पढ़े और हजारों दाद ली, मैं बस एक शेर से अपना आगाज करता हूँ और हजारों दाद ले लूंगा इंशाल्लाह। मैंने कहा बस लफ्ज लफ्ज पे तवज्जो कीजिएगा, कोई बात पसंद आ जाए तो इस हकीर को दुआओं में याद रखिएगा। इसीलिए कि मेरे किसी भी लफ्ज को इज्जत नहीं मिली, मेरे किसी भी लफ्ज को इज्जत नहीं मिली। फिर पढ़ रहा हूं, मेरे किसी भी लफ्ज को इज्जत नहीं मिली जब तक के फातिमा की इजाजत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे किसी बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जाना पे माशाल्लाह। वाह वाह। मेरे किसी भी लफ्ज को इज्जत नहीं मिली, मेरे किसी भी लफ्ज को इज्जत नहीं मिली जब तक के फातिमा की इजाजत नहीं मिली। और माशाल्लाह से मैं शुक्रगुजार हूँ अंजुमने शमशीर हैदरी का और तमाम नौजवानों का, इस तंजीम का, नौजवान तंजीम का और तमाम जौनपुर के मोमिनीन का जो मुझे प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं। यकीन जाने बड़ी तमन्ना थी सरजमीन पर आने की और मौला ने नौकरी दी है, इसीलिए कि किस्मत से मैं निजात की मंजिल में आ गया, इश्क़े अली का नूर मेरे दिल में आ गया। बड़ी तमन्ना थी जौनपुर सरजमीन पर आने की, नौकरी करने की, मौलाना कबूल कर लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदर इमाम वाला समाज फरमाएगा, किस्मत से मैं निजात की मंजिल में आ गया, इश्क़े अली का नूर मेरे दिल में आ गया और दुनिया की ख्वाहिशात को ठोकर पर मार कर मैं मधे अहले बैत की महफिल में आया। नारा हैदर। किस्मत से मैं निजात की मंजिल में आ गया, माशाअल्लाह। इश्क़े अली का नूर मेरे दिल में आ गया, दुनिया की ख्वाहिशात को ठोकर पर मार कर मैं मधे अहले बैत की महफिल में आ गया। लोग समझते हैं, तवज्जो फरमाइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या अली समंदर है समातों का मौजज़न हो रहा है, माशाअल्लाह। देखिए लोग समझते हैं कि मौला अली खाना काबा में आने के बाद अली बना। क्या कहना? लोग समझते हैं कि अली खाना काबा में आए फिर अली बने। मेरा मौला अली पहले से अली है, बेशक। मेरा मौला अली पहले से अली है। जब अल्लाह ने आदम की मदद किया तब भी अली था, अल्लाह ने नूह की मदद किया तब भी अली था, अल्लाह ने इब्राहिम की खुल्लत को संभाला तब भी अली था, अल्लाह ने मूसा की मदद किया तब भी अली था, ईसा की मदद किया तब भी अली था। अली खाना
ना लिया। मेरे अली ने अल्लाह के घर से कुछ ना लिया। अक्ल के अंधों, जब मेरा मौला अल्लाह के घर से कुछ ना ले तो वो फकीरों से खिलाफत क्या लेगा। नारे मेरी जान आप पे कुर्बान, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी जान आप पे कुर्बान। अक्ल के अंधों, जब अली ने अल्लाह के घर से कुछ ना लिया तो फकीरों से खिलाफत क्या लिया। इसलिए कि हर सीप की तकदीर में गौहर नहीं होता। हर सीप की तकदीर में गौहर, हर सीप की तकदीर में गौहर नहीं होता। हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। हर सीफ की तकदीर में गौहर नहीं होता। हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। अब ये क्या कहते हैं, ये सहाबी और अहले बैत को एक दर्जा देते हैं। अमा सहाबा सहाबा है, अहले बैत है। तुमने बुग़्ज़े हैदर में सहाबा और अहले बैत को एक दर्जे पे रखा है। तुमने कभी सहाबा से ही पूछ लिया होता कि वो अहले बैत के दर्जे पे आने है कि नहीं उनको, क्योंकि ये सही मुस्लिम में भी है और सही बुखारी में भी है कि मौला अली ने पैगाम दे के हजरत अबू बकर को बुलाया था। अभी आप बताइए, हम आम इंसान पीएम को अगर खत लिखे तो पीएम हमारे घर में आएगा? फिर मगर हजरत अबू बकर को मालूम था कि अहले बैत का दर्जा क्या है। हर सीफ की तकदीर में गौहर नहीं होता। हर सीफ की तकदीर में गौहर नहीं होता। हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। क्यों लाते हो हैदर के मुकाबिल में किसी को, कतरा कभी दरिया के बराबर। हैदर 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 नारे हैदरी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जाना बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जान आप पे कुर्बान। हर सीफ की तकदीर में गौहर नहीं होता। हर सीफ की तकदीर में गौहर नहीं होता। हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। क्यों लाते हो हैदर के मुकाबिल में किसी को, कतरे के बराबर कभी दरिया नहीं। और अभी शम्स शरण नकवी साहब कह रहे थे कि वो भागे थे, घोड़े पीछे थे, वो आगे गए थे। तो फिर मुझे एक जुमला याद आ गया कि हजरत उमर ने फरमाया कि मैं और उस्मान जब जंग पे जाया करते थे तो दुश्मनों के हाथ और पेट काट दिया करते थे। हजरत उमर ने फरमाया जब मैं और उस्मान जंग पे जाते थे तो दुश्मनों के हाथ और पेट काट देते थे। तो पूछने वाले ने पूछा सर, तो कहते सर तो अली पहले ही काट देते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। पूछने वाले ने पूछा सर, कहते सर तो अली पहले ही काट देते थे। देखिए ये अली डे मना रहे हैं, ये फादर्स डे भी है। जो शख्स दुश्मने ज़हरा से थोड़ी सी भी हमदर्दी रखता है ना, उसके दिल में विलायत अली नहीं हो सकती। क्या बात। और कहते हैं जी हम अगर ये कहते तो कहते हैं इत्तेहाद को खतरा है।
इत्तेहाद आप नहीं करते। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, बस इन मिसरों में मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है। जो जितना समझेगा इंशाल्लाह वो उतना बोलेगा। समाज फरमाएगा, समाज फरमाएगा कि सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मुहावरे का इस्तेमाल देखिए कि उनको सदा शुमार करो मुशरिकीन में। देखिए अगर किसी के दिल में थोड़ी सी भी हमदर्दी हो ज़हरा की दुश्मनी से, तो वो उसके दिल में विलायत अली नहीं हो सकती। अब समाज फरमाएगा, उनको सदा शुमार करो मुशरिकीन में, तहरीफ की जिन्होंने मोहम्मद के दीन में। उनको सदा शुमार करो मुशरिकीन में, तहरीफ की जिन्होंने मोहम्मद के दीन में, और ज़हरा के दुश्मनों से भला कैसा इत्तेहाद। चौथे मिसरे में खात हो तो मैंने कहा ना मुहावरे का इस्तेमाल किया गया। समाज फरमाएगा, उनको सदा शुमार करो मुशरिकीन में, उनको सदा शुमार करो मुशरिकीन में, तहरीफ की जिन्होंने मोहम्मद के दीन में, और ज़हरा के दुश्मनों से भला कैसा इत्तेहाद। हम सांप पालते ही नहीं आस्ती है। नारे बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। उनको सदा शुमार करो मुशरिकीन में, तहरीफ की जिन्होंने मोहम्मद के दीन में, ज़हरा के दुश्मनों से भला कैसा इत्तेहाद। हम सांप पालते ही नहीं आस्तीन में, हम सांप पालते ही नहीं, हम सांप पालते ही नहीं आस्तीन में। एक मतलब और 2-3 शेर आपके सामने पेश करता हूँ। मैंने कहा ना अगर जरा से भी हमदर्दी हुई दुश्मन ज़हरा तो उसके दिल में विलायत अली नहीं होती है, अगर होगी भी तो खुदा छीन लेगा। इसीलिए कि फकत मोमिन को बख्शी है जो दौलत छीन लेता है, फकत मोमिन को बख्शी है जो दौलत छीन लेता है, इबादत से कभी रूह इबादत छीन लेता है। फकत मोमिन को बख्शी है जो दौलत छीन लेता है, इबादत से कभी रूह इबादत छीन लेता है, और जो दिल जर्रा बराबर नर्म हो ज़हरा के कातिल पर। आपकी खामोशी बता रही कि किसी कयामत की आमद है। समाज फरमाएगा, उनको सदा शुमार करो मुशरिकीन में, तहरीफ की जिन्होंने मोहम्मद के दीन में, ज़हरा के दुश्मनों से बोला कैसा इत्तेहाद। हम सांप पालते ही नहीं आस्तीन में, फकत मोमिन को बख्शी है जो दौलत छीन लेता है, इबादत से कभी रूह इबादत छीन लेता है, जो दिल जर्रा बराबर नर्म हो ज़हरा के कातिल पर, खुदा उस दिल से हैदर की विलायत। बड़ी जिगर के साथ होशो जोश में आपके लिए मैं शेर अर्ज कर रहा हूं, इसीलिए कि फौलाद सा दिल, फौलाद सा दिल, पत्थर सा जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद सा दिल, पत्थर सा जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद सा दिल, पत्थर सा जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान, नारा
पत्थर सा जिगर, फौलाद सा दिल पत्थर सा जिगर, सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेते हैं, मैदान हमारा होता है। आइए मैं मौजू पे आता हूँ। फकत मोमिन को बख्शी है जो दौलत छीन लेता है, इबादत से कभी रूह इबादत छीन लेता है। जो दिल जर्रा बराबर नर्म हो जहरा के कातिल पर, खुदा उस दिल से हैदर की विलायत छीन लेता है। और जलीलो खार होकर क्यों ना भटके दुश्मने हैदर, जलीलो खार होकर क्यों ना भटके दुश्मने हैदर, अली का पुख्त अक्लों से बसीरत छीन। अली मनम गुलाम अली हजार नेगरामी फिदाए सलामत रहे, सलामत रहे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फकत मोमिन को बख्शी है जो दौलत छीन लेता है, इबादत से कभी रूह इबादत छीन लेता है। जो दिल जर्रा बराबर नर्म हो जहरा के कातिल पर, खुदा उस दिल से हैदर की विलायत छीन लेता है। और जलीलो खार होकर क्यों ना भटके दुश्मन हैदर, अली का बुग़्ज़ अक्लों से बसीरत छीन लेता है। अली का बुग़्ज़ अक्लों से बसीरत छीन लेता है। कि देखिए अल्लामा अज़हर हसन जदी साहब के पास, पाकिस्तान के अल्लामा है, उनके पास एक शख्स आया और कहने लगा कि जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा तमगा यानी मेडल निशाने हैदर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडल तमगा निशाने हैदर है, तो उमर के नाम पे भी कुछ है। अल्लामा के पास एक शख्स आता है, वो कहता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा तमगा मेडल निशाने हैदर है, तो उमर के नाम पे भी कुछ है। उन्होंने फरमाया है ना। पूछा क्या? कहा उमर कैद। नारे इसीलिए कि जो जहां का है वही उसको भगाया जाए, जो जहां का है वही उसको भगाया जाए, चेहरा पर्दे बातिल को दिखाया जाए। जो जहां का है वही उसको भगाया जाए, पर्दा चेहरा बातिल को दिखाया जाए और कब्र से कातिले ज़हरा को उठाया जाए। जो जहां का है वही उसको भगाया जाए, चेहरा पर्दे बातिल को दिखाया जाए, कब्र से कातिले ज़हरा को उठाया जाए, इसको शमशान की वादी में जलाया जाए।